एस न्यूज़ में आपका स्वागत है। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन घरेलू गौरैया और इसमें होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। विश्व गौरैया दिवस का उद्देश्य पूरी दुनिया में जागरूकता बढ़ाना और पक्षी की रक्षा करना है। कुछ साल पहले आमतौर पर लोगों के घरों में गौरैया देखी जाती थी। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के कारण ये पक्षी अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। विश्व गौरैया दिवस की थीम है लव स्पैरो। छात्रावास आईटी चौराहा लखनऊ में आज विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर फ्री गौरैया हाउस, टी शर्ट, मग, पेड़ आदि का वितरण किया गया। आम लोगों के बीच में लोगों ने इसमें काफ़ी उत्साह दिखाया। गौरैया के प्रति आज इस अवसर पर कई गौरैया प्रेमी इस मुहिम में शामिल हुए और लोगों को जागरूक किया। इसमें प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं जंतु विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर अमिता कन्नौजिया, गौरैया प्रेमी राजीव जी, अब्दुल वाहिद लखनऊ शहर में घूम घूम कर गौरैया के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले कृष्णानंद राय भोजपुरी जी इस विशेष रिपोर्ट में हमारे संवाददाता सर्वेश सक्सेना के साथ। 20 मार्च 2022 जो मनाया जा रहा है, ये विश्व गौरैया दिवस पिछले कई साल से मनाया जा रहा है। इसका जो प्रारंभ हुआ था 2010 से हुआ था और उसके उपलक्ष्य में आज लखनऊ विश्वविद्यालय में निवेदिता छात्रावास पे एक स्टॉल लगा करके हम लोग गौरैया के घोंसले वितरित कर रहे हैं। साथ में गौरैया का फीड जैसे काकुन, बाजरा, धान, फीडर्स और वाटर पॉट्स भी वितरित किए जा रहे हैं। गौरैया कप्स, गौरैया ब्रोचेस, गौरैया टी शर्ट्स भी वितरित किए जा रहे हैं। तो आप गौरैया का घोंसले के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ऐसा एक लकड़ी का जो ये डब्बा है जिसको कि उन्होंने बनवाया है, इसके आप देखेंगे छेद खास तौर से ध्यान दीजिए। जो 3.2 इंचेस का ये जो छेद डायमीटर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिर्फ गौरैया घुस सकती है और कोई पक्षी नहीं घुस सकता है। इस घोंसले का वितरण किया जा रहा है। ये पूरा एक प्लाईवुड से बना हुआ है, जिसमें यहाँ से ये एक खुल भी जाता है, जिसमें कि आप जब गौरैया फरवरी से लेकर के अगस्त तक कई बार ब्रीड कर जाती है तो उसमें यह वो तिनके से धीरे धीरे यहाँ तक पूरा भर देगी। फिर इसमें अंडे आएंगे, अंडे के बाद वो उनको दाना पानी देगी और बच्चों को दाना खिलाएगी और फिर उनको 15 दिन में उड़ा देगी। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिससे वो यहाँ पे बैठ करके फिर अंदर जा सके और ये खोल करके ये या तो हम इसकी सफाई कर दें या वो खुद भी निकाल करके तिनके बाहर करेगी और अगले साल फिर से इसमें घोंसला बनाएगी। तो मतलब ये एक स्पेस हम गौरैया को प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की जो तकनीकी है जिससे कि घर बन रहे हैं उसमें घरों की हाइट छोटी होती है, उसमें रोशनदान नहीं होते हैं, क्रैक्स डिवाइसेस नहीं होते हैं और टेम्परेचर भी ऊपर के एरिया में हाई होता है, जिसकी वजह से गौरैया को स्पेस नहीं मिलती घर बनाने में। पहले क्या होते थे, मकान बड़े ऊंचे हाइट के होते थे, रोशनदान होते थे, टेम्परेचर लो होता था, अच्छा वेंटिलेशन होता था, तो उस पर वो घोंसला बना देती थी। तो उसके लिए फिर अगर आज हम ऐसे घोंसले अपने घरों में अपोजिट टू सन 13 से 30 फीट की ऊंचाई पर, जिससे कि वो सिक्योर रहे, कोई बंदर या कुत्ता उसको हार्म ना कर सके या बिल्ली ना हार्म कर सके, इसको फिक्स करें जिससे ये हवा से हिले ना, तो गौरैया इसको अडॉप्ट करती है। साथ में ही मिट्टी के बर्तन में अगर हम उसके खाना जैसे काकुन रखें, बाजरा या धान और पानी रखें तो हम गौरैया को वापस अपने घरों में बुला सकते हैं। तो एक छोटा सा हम लोग की तरफ से प्रयास जो कि हर साल हम लोग करते हैं, एक स्टॉल लगा करके करीबन 100 घोंसले बांटते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के घोंसले लगाएं। तो फिर से आप सबको गौरैया दिवस की बहुत बहुत बधाई और एक ये इस मुहिम से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौरैया के घोंसले अपने घरों में लगाएं, उनके लिए दाना पानी रखें और गौरैया को इस तरह से कंजर्व करने में हमारी मदद करें। थैंक यू।
आज हम लोग निवेदिता हॉस्टल में खड़े हुए, जहाँ पे एक बार गौरैया दिवस फिर से मनाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे घोंसले लोगों को बांटे जाएंगे फ्री में, मुफ्त में, और टी शर्टें दी जाएंगी। आइए बात करते हैं सर से। सर आपका नाम क्या है? मैं अब्दुल वहीद, गौरैया संरक्षण केंद्र लखनऊ से। तो सर ये जो गौरैया संरक्षण हो रहा है इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या प्रयास है, किस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं? हमने 2016 से ये मुहिम चालू की है और हमने अपने घर का आधे से ज़्यादा हिस्सा गौरैया में को समर्पित कर दिया है। एक दिन मई जून का महीना था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि एक पंछी गौरैया मेरे गार्डन में आती है। जब तक मैं पानी लेके जाता हूँ तब तक वो दम तोड़ देती है। इसको देख के मैंने कहा अब पंछियों को बचाना है, क्योंकि बढ़ते शहरीकरण ने आज पंछियों का जीना ख़त्म कर दिया है और मनुष्य और पंछी के बीच में जो संबंध है वो एक अटूट है। अगर पंछी नहीं होंगे तो मलिहाबाद का दशहरी आम आप नहीं खा सकेंगे, क्योंकि कोई भी फल आने से पहले फूल लगता है, उस फूल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पंछियाँ खा जाती हैं। अगर पंछी नहीं होंगे तो ना हम आम खा सकेंगे ना हम अनाज खा सकेंगे, क्योंकि पंछी सबसे ज़्यादा जो गौरैया पंछी है वो कीड़े मकोड़ों को खाती है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो पंछी लुप्त हो जाएंगे और इसका सबसे मेन कारण है बढ़ता शहरीकरण। जहाँ ना कोई पानी मिलता है ना कहीं रहने का उनको ठिकाना मिलता है। आज मैंने 2016 से अपने घर का आधे से ज़्यादा अच्छा गौरैया संरक्षण केंद्र बना दिया मैंने, जिसमें हर वक्त पानी, दाना और फ्रेश पानी मौजूद रहता है। मेरे यहाँ कम से कम 150 घोंसले हैं, जहाँ हर वक्त हर टाइम पंछी जो है, हर तरीके के पंछी अंडा देते हैं और वो दाना ले खाते हैं और हमेशा पानी पीते हैं। अगर सरकार मेरी मदद करे तो बेजुबान जानवरों को बचाने का इससे बेहतर काम हो नहीं सकता है कोई, और हम चाहते हैं कि इसको पूरे भारत में फैलाना। अगर मेरी सरकार मदद करती है तो मैं इसको पूरे भारत में फैलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं राजीव कुमार रावत लखनऊ का रहने वाला हूँ और गौरैया संरक्षण 2010 से ये मेरी मुहिम चल रही है। तो मैंने अपने घर से शुरुआत करी थी और मोहल्ले में भी करीब 10, 15, 20 घोंसले हर साल लग जाते हैं। और गौरैया को बचाना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि इनका पौराणिक संबंध भी हमारे ग्रंथों से है। रामायण में भी उसका उल्लेख आता है। उसके अलावा और चीज़ें हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम गौरैया तक को पहुँचाएँ वहाँ तक। अभी बीच में गौरैया की संख्या बहुत कम हो गई थी, बड़ा चिंतनीय हो गया था। तो इसीलिए मेरे घर में जब मैं शुरुआत मैंने की थी तो 2 गौरैया मुश्किल से आती थी, लेकिन आज के समय पे 150 से ज़्यादा गौरैया आती हैं और उनको आप किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो और मैं यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो गौरैया संरक्षण का कार्यक्रम चलता रहता है उसमें अक्सर आता रहता हूँ और इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने अलग गौरैया संरक्षित करने के लिए मैं 2010 से ही फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ गौरैया संरक्षण पे। तो गौरैया के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ मेरे पास हैं। तो गौरैया पे स्पेशली मेरे पास ज़्यादा फ़ोटोग्राफ हैं। गौरैया पे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करी है और अभी भी कर रहा हूँ। बस लोगों को कोई गौरैया लोगों को संदेश ये देना चाहेंगे, मई जून की गर्मी में आप अपने घर में कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी अपने टेरेस पे रखें, ताकि गौरैया सहित अन्य जो आने वाले पक्षी हैं उनको पानी मिले, क्योंकि पानी से पक्षियों की मौत बहुत होती है। इसलिए गर्मी, अभी भीषण गर्मी जब होगी तो पक्षियों को पानी ना मिलने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। इसलिए पानी ज़रूर रखें, खाना रखें या ना रखें, खाना तो तलाश लेंगे, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है गौरैया के लिए। ठीक है, थैंक यू। बचाइए अभियान आप मेरे साथ देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा ले करके और साइकिल से चलते हैं गौरैया को बचाने के लिए और लोगों को संदेश देते हैं कि कृपया करके आप लोग गौरैया को बचाइए। आइए इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? मैं कृष्णानंद राय भोजपुरी कवि, और आज इसको पहन करके मैं पूरे शहर में चलता हूँ और लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे यहाँ गौरैया नहीं आती। हम तो कहते हैं चूँ चूँ करती गौरैया रानी, अब मुझे भी दे दो दाना पानी। और सबको सुबह जगाती हूँ और घर घर सबके जाती हूँ, और मुझसे सीखो गाना गाना और सबके घर भी आना जाना, और जब घर बाहर दाना पानी तब आवें गौरैया रानी। तो सब लोग बाहर दाना पानी रखें और आज ऑक्सीजन के लिए और गौरैया के लिए, सभी के लिए, कि पेड़वा लगैबा तो पैबा ऑक्सीजन, और साफ रही हवा पानी चाहे कोनो रहे सीजन। और सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा
और पेड़ लगाकर देखो भैया, अच्छा दिन आ जाएगा। आज गौरैया दिवस पर विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि आज लोग भूल गए हैं। नदियों तालाबों को भी बचाना चाहिए कि वो अपने आप पशु पक्षी जाके पानी पी लें। देखिए, एक बैनर पूरे शहर में लेके चल रहा हूँ, जो गंगा जी के लिए और संसार की सभी नदियों के लिए। देखिए ये है, इसमें आप देखेंगे कि क्या है। इसमें ये चीज़ है कि भाई, और नदियों को बचाने के लिए एक छंद सुना देता हूँ कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ करें सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भगीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पुरु के समा के मेरे जल में। तो नदियों को भी बचावें, तालाबों को बचावें, ताकि पशु पक्षी सभी के लिए आप सहारा हो जाएं। इस गौरैया दिवस पर नेता हॉस्टल पर यहाँ पर अमिता कनौजिया जी बराबर ये प्रयास करती रहती हैं, हम लोगों को बुलाती भी हैं। तो ये सार्थक प्रयास है। अब लोग दूर दूर से हमसे पूछने लगे हैं कि गौरैया कैसे पक्षी आएगी। तो ये हमारा यही निवेदन है कि घर के बाहर दाना पानी रखें, तो जो है पक्षी का संसार बढ़ने लगेगा। जय हिंद, जय भारत।